बस्तर का छिदक नागवंश पृष्ठभूमि चौथी शताब्दी ई में गुप्तों से पराजित होने के पश्चात विंध्य क्षेत्र के तेलंगाना चले गए, जिनकी एक शाखा ने बस्तर के चक्रकोट में शासन किया। शासनकाल 1023 से 1324 ई तक शासन क्षेत्र चक्रकोट, ब्रह्मकोट एवं बासुर। राजधानी पहला बारसूर, दूसरा दंतेवाड़ा। कन्हरदेव द्वितीय द्वारा उपाधि भुक्ति पुरेश्वर। पदवी पहला छिदक कुल कमल भास्कर। दूसरा छिदक कुल तिलक। ध्वज सर्प चिन्ह, राजकीय चिन्ह बाघ व उसके शावक। मुद्रा छिदक नागवंशीय शासकों की 28 स्वर्ण मुद्राएं एवं वर्ष 1957 में कोणिगा क्षेत्र कोरापुट से प्राप्त हुई। विशेष छिदक नागवंशी अपने को सिंधु घाटी सभ्यता से आए हुए जन संबोधन करते थे। प्रमुख शासक एवं अभिलेख एवं शिलालेख। पहला नृपति भूषण संस्थापक एराकोट तेलुगु अभिलेख। दूसरा जगतदेव भूषण धारावर्ष। तीसरा मधुरांत कांत देव। चौथा सोमेश्वर देव प्रथम एवं कुरु सपाल शिलालेख। फिर है पांचवा कन्हरदेव प्रथम बारसूर अभिलेख। फिर छठवां जय सिंह देव प्रथम सोनारपाल शिलालेख। सातवां राजभूषण सोमेश्वर देव द्वितीय। फिर आठवां जगदेव भूषण नरसिंह देव दंतेवाड़ा स्तंभ लेख। नौवां कन्हार देव द्वितीय। फिर 10वां हरीश चंद्र देव अंतिम शासक टेमरा सती अभिलेख। प्रमुख शासक नृपति भूषण संस्थापक छिदक नागवंश के प्रथम शासक थे। उल्लेख एराकोट से प्राप्त तेलुगु शिलालेख से मिलता है। ऐतिहासिक यह संभावना व्यक्त की जाती है कि 1023 ईस्वी में नृपति भूषण चोल राजा राजेंद्र प्रथम के साथ बस्तर आए थे। बाद में यहीं बसकर छिदक नागवंश की स्थापना किए। जगदेव भूषण धारावर्ष। शासनकाल 1042 से 1060 ईस्वी तक। राजधानी बारसूर। जानकारी बारसूर शिलालेख से निर्माण कार्य। इस शिलालेख से विदित है कि राजा जगदेव भूषण के राजत्व काल में महामल्लेश्वर चंद्रादित्य नामक तालाब एवं चंद्रधीश्वर नामक शिव मंदिर का निर्माण करवाया। विदित हो कि चंद्रादित्य अम्मग्राम का निवासी था। नोट धारावर्ष में वृद्धावस्था व सोमेश्वर देव के बाल्यावस्था के कारण धारावर्ष की बहन मासक देवी ने 1061 से 1064 तक राज्य का भार संभाल रखी थी। मधुराकांत देव संघर्ष। जगदेव भूषण एवं धारावर्ष की मृत्यु के पश्चात सत्ता के उत्तराधिकारी हेतु संघर्ष शुरू हो गया, जो उनके दो संबंध मधुरांत देव एवं सोमेश्वर देव के मध्य था। इस उत्तराधिकार के संघर्ष में मधुराकांत देव सफल रहा। राजधानी राजपुर जगदलपुर प्रख्यात ब्रह्मकोट अथवा मधुर मंडल के सत्ताधिकारी के नाम से ताम्रपत्र राजपुर ताम्रपत्र एकमात्र ताम्रपत्र जिसे नरबली प्रथा का उल्लेख है। उपासक इसमें मणिकेश्वरी देवी दंतेश्वरी देवी में नरबली हेतु राजपुर नामक ग्राम दान देने का उल्लेख है। सोमेश्वर देव प्रथम शासनकाल 1069 से 1111 ईस्वी तक। सत्ता प्राप्ति जगदेव भूषण धारावर्ष के पुत्र सोमेश्वर देव प्रथम मधुराकांत देव को परास्त कर सत्ता पर काबिज हुए। उपाधि महाराजाधिराज, परम भट्टारक, परमेश्वर, माता गुंड महादेवी। विवाह पहला गंग महादेवी, दूसरा धारण महादेवी, तीसरा सोलम महादेवी। प्रचलन स्वर्ण सिक्के बिलासपुर से प्राप्त एवं जानकारी
कुरुंद अभिलेख द्वारा सोमेश्वर देव प्रथम लिपि नगरी लिपि भाषा संस्कृत पंक्ति कुल 39 पंक्तियाँ। इस अभिलेख की 20वीं पंक्ति में उल्लेखित है कि सोमेश्वर देव प्रथम ने कौशल के 6,96,000 ग्राम को अपने अधीन कर लिया था। वर्ण सोमेश्वर देव द्वारा मधुरकांत देव के वध का उल्लेख। विजय अभियान पहला उड्रा विजय। उड्रा का वर्तमान रूप उड़ीसा को माना जाता है, जिसकी सोमवंशीय शासक उद्योग केसरी महाभव गुप्त चतुर्थ ने सोमेश्वर देव ने पराजित किया। दूसरा वेगी विजय। वेगी गोदावरी तथा कृष्ण नदी के बीच का प्रदेश था तथा उसमें इस अभियान के दौरान वेगी नरेश एवं वीरचोड़ को परास्त किया। तीसरा लेमड़ा विजय। लेमड़ा की पहचान राय बहादुर हीरालाल ने छत्तीसगढ़ स्थित लवन बड़ौदा बाजार से किया। चौथा लांजी विजय। लांजी की पहचान बालाघाट जिले में स्थित लांजी से किया गया। लांजी के उत्तर में त्रिपुरी के कलचुरी नरेश यश कर्ण का शासन था, जिसके समानता को इस अभियान के दौरान सोमेश्वर ने परास्त किया। पांचवा वज्र विजय। राय बहादुर हीरालाल के अनुसार वज्र वर्तमान में बौरागढ़ महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले के अंतर्गत आता है। छठवा भद्रपतन विजय। भद्रपतन की पहचान वर्तमान भंडक नगर से की जाती है। भद्रवती के नाम से यह क्षेत्र जाना जाता था। महाकौशल की राजधानी होने का गौरव इन्हें प्राप्त थी। चीनी यात्री ह्वेन-सांग ने भद्रवती की यात्रा की थी। सातवां रतनपुर विजय। शासक पृथ्वीदेव प्रथम को पराजित किया। आठवां कौशल विजय। सोमेश्वर के कुरुपाशाल अभिलेख से कौशल का उल्लेख 2 बार हुआ। पहली बार रतनपुर अभियान के रूप में, दूसरी कौशल के 6,96,000 ग्रामों के अधिकार के संदर्भ में हुआ।